नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको 3 जॉब वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। पहला है पीएम श्री केंद्र विद्यालय दुमका, और दूसरा है दोस्तों खूंटी जिला में रोजगार मेला, और तीसरा है दोस्तों झारखंड श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग यानी कि हजारीबाग में रोजगार मेला। तो चलिए पहले आपको दुमका का ही बता देते हैं, ताकि आप लोग पहले अच्छे से समझ लें, क्योंकि दुमका से मुझे देखने वाले बहुत कोई है। तो देखिए दोस्तों, ये पीएम श्री केंद्र विद्यालय दुमका से आया है। ये नीचे में इंग्लिश में लिखा हुआ, ऊपर हिंदी में। और यहाँ पे देखिए धंधकिया दुमका, पिन कोड 814119, झारखंड, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार का है दोस्तों। एक होता है सीएम केंद्र विद्यालय, अभी नाम रख दिया है। और अभी ये जो है दोस्तों पीएम श्री केंद्र विद्यालय है। और बहुत जगह जो है सिर्फ केंद्र विद्यालय के नाम से जाना जाता भी है। और एक चीज समझिएगा दोस्तों, इसमें सैलरी जो है वो राज्य सरकार से ज्यादा देती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सैलरी जो मिलता है केंद्र विद्यालय में, वो राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा सैलरी मिलता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये सब बात हो गई, अब बताते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष साक्षात्कार यानी कि वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है दोस्तों, देखिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए निम्नलिखित विषयों के अंशकालीन संविदा शिक्षकों की चयन सूची तैयार करने हेतु प्रत्यक्ष साक्षात्कार का आयोजन विद्यालय प्रांगण में दिनांक 3/3/2025, 5/5/2025 को की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि को साक्षात्कार की सम्मि- सम्मिलित हो सकते हैं। साक्षात्कार में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ साक्षात्कार की दे दिया है दोस्तों। तो चलिए कोई बात नहीं, होता है छोटा मोटा मिस्टेक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। अगर आप बेरोजगार हैं दोस्तों, या कहीं काम कर भी रहे हैं, तो आप इससे जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा सैलरी देता है और केंद्र सरकार का योजना है दोस्तों। तो इसमें आप मान के चलिए कि परमानेंट होने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती है कि मैं जिससे काम लिया वो फिर आगे जाके बेरोजगार हो जाए। क्योंकि दोस्तों वो सारा काम गया होता है, उसके पास बहुत तरह का डाटा होता है। मान के चलिए कोई मनरेगा में काम कर रहा है, उसके पास कितना तरह का डाटा होगा। पूरे गांव के व्यक्ति का जो है आधार कार्ड वगैरह वगैरह बहुत सारा डाटा होता है उन लोगों के पास। तो वो हो जाता है दोस्तों एक। तो इसीलिए सरकार कभी भी किसी को, संविदा कर्मी को, या तो परमानेंट कर देती है या फिर उसके कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाती जाती है। जब तक वो खुद से गलती ना करे तब तक सरकार उसको अपने पास रखती ही रखती। तो चलिए, ये तो हो गया कुछ जानकारी की बातें। अब देखिए, तिथि तो आपको बता ही दी है दोस्तों, 3/3/2025 को होगा और 5/5/2025 को की जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साक्षात्कार की तिथि कब है, तो 3/3/2025 को एवं 5/3/2025 को। तो यहाँ गलती से लिख दिया दोस्तों 5/5। हम लोग को यहाँ से समझ में आ गया कि 3 तारीख को होगा, फिर 5 तारीख को होगा, मार्च में ही होगा। यहाँ पे दे दिया है मई, लेकिन मई में नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों गलती से यहाँ टाइपिंग, 2 जगह टाइपिंग मिस्टेक किया है। तो 3 तारीख को होगा और 5 तारीख को होगा, तीसरा महीना में। ठीक है, यही तो समझ गए होंगे दोस्तों। तो देखिए इसके बाद क्या दिया, नामांकन की तिथि 13/2/2025 से 28/2/2025 तक 9 बजे से लेके 11 बजे तक। ठीक है, 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच आप कभी भी चले जाइए, 13 तारीख से 28 तारीख के बीच में, दूसरा महीना फरवरी में। ठीक है दोस्तों, देखिए पद का नाम क्या है, तो पद का नाम है दोस्तों प्रशिक्षण स्नातक शिक्षक, टीजीटी संस्कृत स्नातकोत्तर शिक्षक, पीजीटी फिजिकल बायोलॉजी गणित। इसका जो इंटरव्यू डेट है दोस्तों, वो 3/3/2025 को होगा। अब देखिए नीचे भी दिया हुआ है। तो ये है प्राथमिक शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन, नर्स, काउंसलर, और प्रशिक्षण स्नातक शिक्षक, टीजीटी, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। और देखिए इसका 5
3/3/2025 को बुधवार को होगा, और 3 तारीख को यानी कि सोमवार को होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें आपको क्या क्या ले जाना है। तो देखिए आपको आपको एक बार बता देते हैं दोस्तों, इस 13 और 28 तारीख के बीच में जाके आपको नामांकन करा लेना है वहाँ, जो जो इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका इंटरव्यू जो है वो 3/3/2025, और जो टीजीटी और पीजीटी के लिए भरेंगे, और जो टीजीटी नर्स काउंसलर के लिए भरेंगे वो 5/3/2025 को उनका बुधवार को इंटरव्यू होगा। देखिए पंजीकरण पूरा करने के लिए कृपया विद्यालय पंजीकरण डेस्क में आवश्यक दस्तावेज की प्रति के साथ भरा हुआ आवेदन पत्र जमा करें। यानी कि मान के चलिए दोस्तों ये ऑफलाइन होगा, आपको पीएम श्री केंद्र विद्यालय दुमका पहुंचना है। वहाँ पे जो डेस्क बनाया गया है पंजीकरण का, वहाँ पे आपको सबमिट करना है अपना डॉक्यूमेंट, जो जो आवश्यक दस्तावेज है। तो क्या क्या लगेगा तो आपको पता ही है, जैसे कि यहाँ पे पीजीटी के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको टीजीटी में जो लगता है मैट्रिक इंटर, और जो है डीएलएड सर्टिफिकेट और टेट का सर्टिफिकेट, युवा सारा कुछ देना होगा। अब देखिए नीचे क्या दिया है कि तो सत्यापन के लिए कृपया मूल दस्तावेज के साथ जो जेरॉक्स कॉपी की आवश्यकता मैंने अवश्य साथ ले जाएं। शैक्षणिक योग्यता हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन के आधिकारिक वेबसाइट https://kbs, ठीक है, kbs अंगाथन.nic.in पर आप जा सकते हैं दोस्तों। उसका रिक्वायरमेंट पेज पे जाइए और रूल्स को देखा जा सकता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों, तो मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा इस वेबसाइट पे जाके कि कैसे चेक करना है। बाकी आप लोग देख सकते हैं तो देख लीजिए, चूंकि एक ही वीडियो में बहुत सारा जानकारी दे रहा हूँ। देखिए नोट, अधिक जानकारी हेतु आप विद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट https://dumka.kbs.ac.in पर देख सकते हैं। ठीक है, और सामान्य सूत्र जो कुछ आपको पता करना है दोस्तों, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं तो बोलूँगा दोस्तों आप लोग ट्राई कीजिए इस पे, बहुत अच्छा है। भले ही कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन अच्छा है। दुमका के आसपास जो भी हैं वो लोग जरूर ट्राई करें। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, जिला नियोजनालय, सब मॉडल कैरियर सेंटर खूंटी। तो खूंटी में रोजगार मेला लगने जा रहा है। भर्ती कैंप कब लगेगा तो 14/2/2025 को। तो देखिए राज्य के बेरोजगार युवकों को निजी क्षेत्र में नियोजित करने के उद्देश्य से जिला नियोजनालय खूंटी के द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार को पूर्वान्ह 10:30 बजे से 3 बजे अपराह्न तक जिला नियोजनालय खूंटी में भर्ती कैंप 2025 आयोजित किया जा रहा है। निम्नलिखित नियोजकों ने उपस्थित रहने की सहमति प्रदान की है। तो देखिए सीरियल नंबर यहाँ दिया है, एम्प्लॉयर नेम और एड्रेस, पोस्ट नेम, वैकेंसी, जेंडर, एज, क्वालिफिकेशन, सैलरी, जॉब लोकेशन, और ये जो है दोस्तों सॉरी दोस्तों वैकेंसीज। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मारुति मोड मोबिल खूंटी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैकेनिकल का 3 पद है। इसके बाद दोस्तों ये हेल्पर का 3 पद है, टेक्नीशियन का 2 पद है, और एक कुछ है दोस्तों, दिख नहीं रहा अच्छा से क्योंकि पेपर कटिंग है। और देखिए यहाँ पे केवल मेल कैंडिडेट को लिया जाएगा। 18 से 30 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए, 10th एवं या 10th आप पढ़े हुए होने चाहिए। 10 से 20 हजार आपको पर मंथ दिया जाएगा। जॉब लोकेशन आपका खूंटी रहेगा। पद की संख्या टोटल 10 है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे नामरा फाइनेंस लिमिटेड खूंटी का ओर से निकला हुआ है। इसमें देखिए फील्ड ऑफिसर का 5 पद है। मेल कैंडिडेट केवल चाहिए। 18 से 30 साल के बीच आपका उम्र होना चाहिए। 10-12 ग्रेजुएशन आप किसी भी स्तर के हैं पढ़े हुए हो जाएगा आपका। 10,500 से 20,000 प्लस इंसेंटिव दिया जाएगा। जॉब लोकेशन खूंटी या टोरपा हो सकता है, और 20 पद टोटल है इसमें। ठीक है, देव ऑटोमोबाइल हीरो खूंटी से निकला हुआ है। सेल्समैन का इसमें 5 पद है। मैकेनिकल का 4 पद है। हेल्पर का 5 पद है। मेल फीमेल दोनों चाहिए। 18 से 30 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए। 10th या 10th एबव आप पढ़े हुए होने चाहिए। 8,000 से 10,000 के बीच आपको सैलरी दिया जाएगा। खूंटी आपका जॉब लोकेशन रहेगा। पद की संख्या टोटल 14 है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक रांची का भी पद है, माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए CSO कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और फील्ड ऑफिसर का टोटल दोनों मिला के 15 पद है।
केवल मेल कैंडिडेट चाहिए इनको। 18 से 30 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए, यानी कि 18 से 30 वर्ष के बीच में 31 भी नहीं होना चाहिए, 17 भी नहीं होना चाहिए, समझ गए ना दोस्तों। 12 एबव आप पढ़े होने चाहिए, या फिर 12। 19,000 प्लस इंसेंटिव आपको दिया जाएगा। जॉब लोकेशन आपका रामगढ़, इसके बाद गुमला, खुट्टी, कहीं भी हो सकता है। 15 पद टोटल है दोस्तों। इसके बाद देखिए यहाँ पे भारत माइक्रो फाइनेंस रांची से जॉब निकल के आया है। इसमें जो है फील्ड ऑफिसर का 10 पद है, BCM का 5 पद है, को टोटल मिला 15 पद हो गया दोस्तों। मेल फीमेल दोनों चाहिए। 18 से 28 साल उम्र होना चाहिए आपका, 18 से 28 साल के बीच, और 10 एबव आप पढ़े होने चाहिए। 11,500 से 18,000 के बीच आपका सैलरी मिलेगा। जॉब लोकेशन आपका माने झारखंड, ऑल ओवर झारखंड हो सकता है। टोटल पद की संख्या 15 है, ठीक है। इसके बाद देखिए LIC खूंटी की ओर से निकला हुआ है। यहाँ पे जो है महिला काउंसलर एग्जीक्यूटिव का है, और जो है दोस्तों सखी, इसमें है 15 पद दोस्तों टोटल। और एडवाइजर में जो है 20 पद है। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट चाहिए। 18 से 70 साल के बीच आपका उम्र होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे उम्र का कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पे उम्र नहीं पूछ सकते हैं। 10 एबव आप पढ़े होने चाहिए। सैलरी काफी कम दिख रही है दोस्तों, 5,000 से 7,000 के बीच, प्लस इंसेंटिव आपको दिया जाएगा। जॉब लोकेशन जो है दोस्तों आपका जो है टोरपा खूटी हो सकता है। 35 टोटल पद है, ठीक है दोस्तों। राज होंडा खूटी से वैकेंसी निकल के आया है। इसमें भी दोस्तों स्किल मेल टेक्नीशियन का है, मेल फीमेल दोनों चाहिए। 18 से 35 वर्ष के बीच आपका उम्र होना चाहिए। 10th अब आप पढ़े होने चाहिए। 9,000 से 12,000 प्लस इंसेंटिव आपको दिया जाएगा। खूटी जॉब लोकेशन रहेगा, और 6 पद टोटल है। तो इसी प्रकार से तरह तरह का पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं, जमशेदपुर का भी है और चतरा का भी। तो ये केवल लोकल है दोस्तों, तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए इसमें दोस्तों ये लिखा हुआ है कि उम्मीदवार क्या क्या ले जाना होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ बिना पढ़े। यहाँ पे आप लोग दोस्तों आप रिज्यूम ले जाइएगा, ठीक है, और फोटो ले जाइएगा, 5-10 फोटो ले जाइएगा, 2-3 रिज्यूम ले जाइएगा, या और ग्रेजुएशन का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट ले जाइएगा। ITI है तो ITI का मार्कशीट ले जाइएगा, ठीक है दोस्तों। और मान के चलिए आपको ये भी कंपनी पसंद आ गई, ये भी, तो जो जो कंपनी पसंद आ रही है उस सब में रिज्यूम और फोटो एप्लीकेशन भर के दे दीजिएगा, ताकि आपका जिसमें सिलेक्शन हो जाए तो आप फिर चूज करके उसमें जा सकें अपने मन पसंद में, ठीक है दोस्तों। तो आप इतना चीज लेके चले जाइएगा, और नियोजनालय का निबंधन कार्ड वो भी लेके चले जाइएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए सेम दोस्तों, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अवर प्रादेशिक नियोजनालय हजारीबाग में भी लगने जा रहा है। कब लगेगा? तो 19/2/2025 को पूर्वान्ह 10 बजे से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हजारीबाग में सभी सरकारी निजी ITI के प्रशिक्षण एवं उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों का रोजगार मेला कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इच्छुक अभ्यर्थी कैंपस में भाग लेने से पूर्व QR द्वारा पंजीकरण सुनिश्चित के उपरांत निम्नलिखित प्रमाण पत्र के साथ इस रोजगार मेला में भाग लेना सुनिश्चित करें। यानी कि ये जो QR कोड आपको दिख रहा है दोस्तों, इस QR कोड के स्कैन करना है। इसके बाद आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं तकनीकी प्रमाण पत्र, यानी कि ITI है तो ITI, और 10-12 ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID एवं फोटो, ये सब अपलोड करना होगा। इसके बाद आप 19/2/2025 के रोजगार मेला में भाग ले सकते हैं। तो ये हजारीबाग के लिए था दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यही थी जानकारी। और भी कुछ जानकारी अगर मिलती है, और एक चीज बता दो दोस्तों, अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में GDS का और BPM का जॉब आया हुआ है, लेकिन मैं उस पर वीडियो नहीं बनाया दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत हाई उसमें दोस्तों कट ऑफ जाता है। मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर आपका 90 प्लस है तो आप अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें 90 प्लस से नीचे का किसी का नहीं होगा। ये मैं आपको पहले आगाह कर देता हूँ। अगर कोई बोल रहा है कि कर दीजिए आप का हो जाएगा, तो ये आपकी भूल है, और आपकी मानसिकता को अपने ध्यान में रखिए। और कट ऑफ भी देख लीजिए दोस्तों, बहुत कोई दिखा देता है कि इतना इतना कट ऑफ है, 50-60, नहीं दोस्तों, 50-60 में सिलेक्शन होगा तो करोड़ों बच्चा पहुंच जाएगा वहां, और करोड़ों करोड़ जो है उसको सिलेक्शन देना होगा। लेकिन 90 प्लस अगर है आपका,
मैं जो शॉर्टकट भाषा है उसमें आपको बता देता हूँ, क्लियर एंड कट। अगर 90 प्लस है दोस्तों आपका, तो आप बेझिझक अप्लाई कीजिए, आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीजन में होगा। और अगर आपका 90 से नीचे है तो आप नहीं अप्लाई कीजिएगा, चूंकि नहीं होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, यही थी जानकारी, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट। और दोस्तों, और एक जॉब वैकेंसी आया हुआ है दोस्तों, और उसका वेबसाइट खोज रहा हूँ दोस्तों, लेकिन मिल नहीं रहा है। मिलेगा तो उस पर भी वीडियो आ जाएगा बहुत जल्द। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।